जय हिंद साथियों। अब तक हम लोग कंप्यूटर का 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं और आज हम लोग 5वां चैप्टर पढ़ेंगे, पर्सनल कंप्यूटर। इससे पहले 5 चैप्टर प्लस उसका एमसीक्यू बना है और उससे पहले 10 चैप्टर का टेस्ट बना है। हर टेस्ट में 60 क्वेश्चंस है जो एडिटोरियम से लिया हुआ है, काफ़ी बेहतरीन है। और उसमें हम लोग 5 प्रीवियस ईयर भी देखे हैं और सभी के सभी क्वेश्चंस आपका 20 मिनट का अप्रोक्स का है। और आई होप कि अभी जो भी एग्ज़ाम होने वाला है काफ़ी ज़ोर शोर से सब लगा हुआ है बेल्ड्रोन को लेकर, तो बेल्ड्रोन के लिए तो काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। साथ में आप यूपीएसएससी भी देखते हैं जहाँ से कंप्यूटर से क्वेश्चंस आता है, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट्स, अदर किसी भी स्टेट का है वहाँ से कंप्यूटर क्वेश्चन पूछा जाता है, बैंकिंग से है, तो इस सब के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है? सिंपल से कह सकते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर में व्यक्तिगत अपने किसी अपेक्षाकृत छोटे मोटे काम के लिए उसका यूज करते हैं, जो सेल्फ यूज करने के लिए काम करते हैं या व्यापारी वगैरह यूज करते हैं, लेखांकन या डेस्कटॉप प्रकाशन, स्प्रेडशीट तथा डेटाबेस प्रबंधन आदि के लिए किया जाता है। जैसे कि खास करके इसमें होता है मनोरंजन के साधन या ईमेल देखना, छोटे छोटे दस्तावेज तैयार करना, ये हमारा पर्सनल कंप्यूटर की बात करता है। फिर यहाँ पे देखते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर का विकास कब हुआ। इसको शॉर्टकट में हम लोग देखेंगे, उसके बाद फिर एमसीक्यू पे आएंगे। तो इसको देखते हैं 1970 के दशक में माइक्रो प्रोसेसर का विकास होता है। जैसे पीसी सीधे सिंपल से कह सकते हैं, सर्वप्रथम लोकप्रिय पीसी एप्पल टू 1977, यहाँ से आपका एमसीक्यू बन सकता है कि सर्वप्रथम सबसे लोकप्रिय पीसी कौन था? तो एप्पल टू 1977 में। ओके, फिर आता है 81 IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन करके आता है। फिर IBM पीसी के नाम से आता है। ये सारा चीज़ देखने को मिलता है। फिर पर्सनल कंप्यूटर के भाग के घटक ये क्या है? तो इसमें देखते हैं सिस्टम यूनिट है, डेस्कटॉप टाइप का है। सिस्टम यूनिट में क्या देखने को मिलता है? तो पीसी द्वारा किए गए सभी सारे कार्य यहीं से नियंत्रित किए जाते हैं। इसके पीछे के भाग में कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर आदि तारों के सारे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव इत्यादि इसके अंदर जुड़े होते हैं सिस्टम यूनिट में। डेस्कटॉप टाइप में क्या होता था? सिस्टम यूनिट के एक वर्गाकार बॉक्स के रूप में होता है तथा मॉनिटर इसके ऊपर रखा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक नॉर्मल था, ये वाला आपका, इसके ऊपर में हमारा कंप्यूटर रखा जाता था और एक हमारा ये सीपीयू के रूप में होता है। टावर टाइप में क्या है? इसमें सिस्टम यूनिट के टावर नुमा बॉक्स होता था जिसमें मॉनिटर के बगल में रखा जाता था। अतिरिक्त भंडार उपकरण इसी से जुड़ा होता रहता है। ओके, फिर आगे हम लोग देखते हैं सीपीयू। सीपीयू क्या है? प्रोसेसर यानी माइक्रो प्रोसेसर भी इसको कहा जाता है। पीसी से जुड़ा विभिन्न उपकरण या कंप्यूटर से प्राप्त सूचकांक का अन्वेषण विश्लेषण करता है। मुख्य मेमोरी वर्तमान में उपयोग में हो रहा डेटा निर्देशों संग्रहित किया जाता है। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट भी होता है जो अंकगणितीय से जुड़ा होता है। मदरबोर्ड को भी देखते हैं जो प्लास्टिक का बना हुआ था। एक सर्किट बोर्ड होता है जिसमें धातु द्वारा निर्मित महीन धागे का समान संरचना होती है। ये सब हमको देखने को मिलता है, देख सकते हैं इसमें। फिर रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम क्या है? ये सारा चीज़ को हम लोग देख सकते हैं। मैथ को प्रोसेसर भी है। वीडियो कार्ड भी देखने को मिलता है। साउंड कार्ड को देखने को मिलता है। विद्युत आपूर्ति, स्पीकर, टाइमर, ये सारे चीज़ को हम लोग जो देख रहे हैं। फिर सिस्टम यूनिट के पीछे भाग के विभिन्न भागों यंत्र लगा रहता है। जैसे पावर सॉकेट होता है, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीरियल पैनल, ऑडियो नेटवर्क, यूएसबी बोर्ड, SCSI पोर्ट, ये सारा कंप्यूटर से जाता है। हार्ड डिस्क, CD ड्राइव, ये सारे को समझाने की तो आवश्यकता है नहीं क्योंकि हम लोग एमसीक्यू में जाएंगे तो ये सब फिर देखने को मिलेगा। मॉनिटर क्या है, माउस क्या है, कीबोर्ड क्या है, स्पीकर क्या है, प्रिंटर क्या है, स्कैनर क्या है, ये सब बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग डायरेक्ट पहुँचते हैं एमसीक्यू पे। एमसीक्यू में फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है? क्या करता है इसमें? तो ALU करता है। ALU मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन के माध्यम से ट्रैवल किया जाता है। क्या ट्रैवल किया जाता है इसके माध्यम से? बस यानी कि बसेज कंप्यूटर का एक मुख्य पटल कहलाता है। कंप्यूटर का एक मुख्य पटल क्या कहलाता है? तो मदरबोर्ड कहलाता है।
पीसी का पूरा नाम क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का पूरा नाम क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। आगे देखेंगे हम लोग, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। संप्रेषण नियंत्रण करता है क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सेमीकंडक्टर। व्हाट कंप्यूटर प्रणाली के लिए, यानी किसको कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करता है? कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करता है, कौन करता है? इसमें देखेंगे स्लॉट्स। स्लॉट्स जो होता है कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करता है। प्रोसेसिंग डिवाइस उपकरण का उदाहरण क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस का उपकरण का उदाहरण क्या है? तो इसमें हो जाएगा विशेष कार्य कार्ड। विशेष कार्य कार्ड। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर क्या होता है इसमें? तो डिस्क ड्राइव होता है। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर डिस्क ड्राइव होता है। नेक्स्ट देखेंगे, एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। क्या होगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्टम यूनिट। हार्ड ड्राइव सिस्टम यूनिट के परमानेंटली लोकेटेड होते हैं। हार्ड ड्राइव सिस्टम यूनिट में परमानेंटली लोकेटेड होते हैं और ये निकालने के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए होते हैं जब तक कि उन्हें रिपेयर या रिप्लेस करने की ज़रूरत ना हो। क्या होगा इसका? आंसर बी हो जाएगा, यानी कि इंटरनल होता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सर्किट बोर्ड। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? सीपीयू होता है। एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं। एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं स्लॉट। मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड क्या है? तो मदरबोर्ड सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है? कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है? एक डिवाइस है जो कंप्यूटर सिस्टम में सबसे नई और सबसे आधुनिक है, इसी को कहा जाता है। नहीं सॉरी, इसमें हो जाएगा 26 का सी नंबर हो जाएगा। एक टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर के ऑपरेशनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पल्स पैदा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है? तो एक टाइपिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग है? सीपीयू का भाग कौन सा है? तो आरएएम रैम सीपीयू का भाग है। आगे देखते हैं, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना होती है। कंप्यूटर की घड़ी के स्पीड की गणना क्या होगा? तो इसका हो जाएगा बीट में। ओके, आगे देखेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 6 में डिज़ाइन टूल्स प्रोग्रामिंग भाषा। डिज़ाइन टूल्स और प्रोग्रामिंग भाषा क्या है? तो डिज़ाइन टूल्स को देखेंगे, सिंपल से थोड़ा सा जान लेते हैं। किसी प्रोग्राम को लिखने से पहले उसके अंतर्गत होने वाले इनपुट आउटपुट डेटा का प्रवाह तथा लॉजिक का निर्धारण करना होता है। इसके लिए हमें डिज़ाइन टूल्स आवश्यकता होती है। डिज़ाइन टूल्स निम्नलिखित है। तो एफडीएफ ये भी है। एफडीएफ एक प्रोसेस है जो सिस्टम के द्वारा के डेटा को प्रवाह या चित्रांकन प्रदर्शन करने के लिए सिस्टम कंट्रोल का प्रवाह न दिखाए डेटा का प्रवाह चित्रित करता है। ओके, ये सब डिज़ाइन पुट में होता है, जैसे कि एनसीसी या देखते हैं डेटा फ्लो प्रक्रिया कैसे होता है। यहाँ से है, फिर ईओडम गया, कैन सेशन गया, इसी तरह का आपको डिज़ाइन बनाया हुआ है। डेटा फ्लो है, प्रक्रिया है, निर्णय, कनेक्टर विशाल प्रोग्राम के एक पृष्ठ के अधिक फ्लो चार्ट के कनेक्टर द्वारा जोड़ा गया है। आगे हम लोग देख सकते हैं इनपुट आउटपुट है, डेटा स्टोर है। एल्गोरिदम को देखेंगे, फ्लो चार्ट क्या है, सुकोडो का है। प्रोग्रामिंग भाषा, जैसे इसके बारे में परिचय करेंगे, नियम का एक सेट है। प्रोग्रामिंग भाषा के बारे में देख लेते हैं। प्रोग्रामिंग भाषा कंप्यूटर को निर्देश देने तथा इच्छा अनुसार कार्य करने का एक माध्यम है। यह एक
यह एक कृत्रिम भाषा है जिसे कंप्यूटर को एक निश्चित क्रमानुसार चलाने या कम करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह कीबोर्ड सिंबल्स का एक सेट और स्टेटमेंट कंस्ट्रक्शन करने के लिए नियमों का एक सेट है जिसके द्वारा मानव कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अनुदेशों को संप्रेषित कर सकता है। मुख्यतः प्रोग्रामिंग भाषा दो प्रकार के होते हैं, निम्न स्तर का और उच्च स्तर का। क्लियर। निम्न स्तर में देखेंगे, निम्न स्तर में क्या है, यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। निम्न स्तर, उच्च स्तर या फोर्थ पीढ़ी का है तो निम्न मशीनी भाषा है, फिर असेंबली भाषा, मशीनी भाषा, असेंबली भाषा। उच्च स्तरीय में देखते हैं कोबोल, बेसिक, ऑलगोल, पीएलआई, पास्कल, लिप्स, प्रोलॉग, ये सब देख। अब चलते हैं इसके बारे में। कुछ उच्च स्तरीय में फोर्ट्रॉन है, अल्गोल है, पीएलआई है, पास्कल है, बेसिक है, कोबाल है, लोगो है, सी है, ये सारे सी प्लस प्लस, कोमल, प्रोमोगल, आरपीजी, सी शार्प, जावा, कमांड, ये सारा डीसीएल, सेल, ये सब क्वेश्चंस में आते रहता है। आगे देखते हैं, ये सारे के सारे कंप्यूटर का लैंग्वेज है। चौथी पीढ़ी में हम लोग देखते हैं क्या है। तीसरी पीढ़ी के भाषाओं को प्रोग्राम लिखने के लिए बहुत सारे कोड लिखने होते थे। इनसे त्रुटि ढूंढना तथा कोई परिवर्तन करना कठिन होता था, परंतु चौथी पीढ़ी के भाषा यानी फोर्थ जनरेशन निर्देश की संख्या कम होती है, अतः प्रोग्राम लिखना आसान हो जाता है। ओके, अब देखते हैं हम लोग एमसीक्यू पे आते हैं। एमसीक्यू में देख, फर्स्ट क्वेश्चन है, किसका उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। किसका उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग किया गया, पहले कंप्यूटर प्रोग्राम का, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मशीनी लैंग्वेज। 1964 में किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया। 1964 की बात कर रहा है, 1964 की बात कर रहा है, इसका आंसर बी हो जाएगा जॉन जी कैमी। 1964 में बेसिक कंप्यूटर भाषा के विकास जॉन जी कैमी। पास्कल, अब कह रहा पास्कल क्या है, 3 का पास्कल क्या है, तो कंप्यूटर की एक भाषा है। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है। प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सा है, तो फोर्ट्रॉन है, फोर्ट्रॉन। जस्ट हम लोग अभी जस्ट इसको देख रहे हैं, तो ऊपर में करा वे वर्ड्स है जिससे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं को उपयोग हेतु अलग रखा है। क्या हो जाएगा, 5 का सी आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि रिवर्ड वर्ड्स। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है। चार्ट, मिक्स चार्ट, हल चार्ट, फ्लो चार्ट, क्या होगा, 6 का सी हो जाएगा, यानी कि फ्लो चार्ट। छोटे बच्चों को ग्राफिक रेखानुकृतियों की शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। 7 का आंसर हो जाएगा लोगो। क्या करा, छोटे बच्चों को ग्राफिक रेखानुकृति की शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। लोगो क्या है, एक भाषा है। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, तो इसमें हो जाएगा कि FORTRAN वैज्ञानिक भाषा है। हालांकि सभी भाषा है, लेकिन ये वैज्ञानिक भाषा है। कंप्यूटर, नेक्स्ट देखेंगे, कंप्यूटर भाषा फोर्टेन किस क्षेत्र में उपयोगी है। व्यवसाय, वाणिज्य, रेखांकित, विज्ञान। अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर पढ़ा वैज्ञानिक भाषा कौन है, तो फोर्टेन है। तो फोर्टेन का क्या होगा, विज्ञान के रूप में ही होगा। 9 का सी, बिल्कुल सही। कंप्यूटर भाषा कोबाल किसके लिए उपयोगी है। कोबाल किसके लिए उपयोगी है, 10 का ए हो जाएगा, व्यवसाय के लिए। क्लियर, यानी कि फोर्टेन लैंग्वेज क्या है आपको, वैज्ञानिक के लिए। इससे ऊपर एक और हम लोगों ने पढ़ा लोगो क्या है, ग्राफिक रेखांकन की शिक्षा कंप्यूटर के भाषा के लिए। वैज्ञानिक के लिए फोर्टेन, व्यवसाय के लिए कोबल। क्लियर। आगे देखते हैं, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक
कार्यों के लिए किया जाता है, वाणिज्यिक कार्यों के लिए किया जाता है। अभी जस्ट बोले व्यवसायिक के लिए कोबल। अंग्रेजी भाषा के किस उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सा है? 12 का आंसर सी हो जाएगा, कोबल। क्लियर। किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? डॉक्यूमेंटेशन संभव है, 13 का आंसर बी हो जाएगा, कोबल। फोर्टेन, एल्गोन, पास्कल यदि भाषा को सिखाने के लिए किस भाषा का नींव का पत्थर कहा जाता है? इसमें से कौन सा भाषा है जिसको पत्थर का नींव कहा जाता है? 14 का बी आंसर हो जाएगा, बेसिक। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, जटिल वैज्ञानिकों के लिए प्रयोग किया जाता है। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, फोर्टेन वैज्ञानिक भाषा है, कोबल बेसिक भाषा है, और जिसमें चित्र वगैरह ग्राफिक बनाते हैं लोगो भाषा है। बेसिक भाषा प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? बेसिक के लिए प्रारंभ में सरल भाषा के लिखने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए, वैज्ञानिक के लिए। वैज्ञानिक का वाणिज्यिक तो समझ में आ गया, अब देखते हैं बेसिक। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आंसर आपका डी हो जाएगा। डी में क्या है? प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने के लिए होता है। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम का सहायता समझता है, कुछ भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है क्या कहलाता है? 17 का बी आंसर हो जाएगा, मशीनी भाषा। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कार कौन है? जावा का आविष्कार कौन है? तो जावा का आविष्कार होगा सन माइक्रोसिस्टम जावा का आविष्कारक है। अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है, अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है, क्या समझेगा? तो अंग्रेजी भाषा, सदृश्य, उच्च स्तरीय निर्देश, सी। सारे कंप्यूटरों में लागू होता है, सारे कंप्यूटरों में लागू क्या होगा? तो इसका सारे कंप्यूटर में लागू मशीनी भाषा। कीबोर्ड सीक्वेंस का एक सेट और स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए नियमों का एक सेट है जिसके द्वारा मानव कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अनुदेशों को संप्रेषित कर सकता है। 21 का ये हो जाएगा कंप्यूटर प्रोग्राम। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? बेसिल, पास्कल, कोबल, जावा। क्या होता है? 22 का अभी जस्ट पढ़े हम लोग, जावा। 23 में देखेंगे मल्टीमीडिया, वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज निम्न में से कौन सी है? 23 का आंसर हो जाएगा जावा। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली। 24 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, वेब सर्वर्स। 25 में सी बेसिक, कोबल और जावा भाषाओं का उदाहरण है, कौन सा है? 25 का डी आंसर हो जाएगा, हाई लेवल का। सी बेसिक, कोबल और जावा हाई लेवल की यानी कि उच्च स्तरीय भाषा है। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट की ज़रूरत नहीं होती है, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट की ज़रूरत नहीं होती है। 26 का आंसर हो जाएगा इसमें मशीनी लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? 27 का आंसर हो जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या है? असेंबली लैंग्वेज क्या है? असेंबली लैंग्वेज क्या है? तो इसमें देख रहे हैं असेंबली लैंग्वेज क्या है? तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर? तो कि आज हम लोग ने पूरा देख लिया, 5 और 6 चैप्टर को पूरा फिनिश कर दिया। कल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 7 नंबर डेटा प्रतिनिधित्व और सांख्य प्रणाली को। ओके दोस्तों, ये फास्ट रिवीजन की तरह हम लोग इसको देखते हैं। इसको याद करना क्या है, सिर्फ हम लोग देख रहे हैं फास्ट रिवीजन। एक्स्ट्रा इसमें कुछ अन्यथा न ले।
लेकिन प्लीज़ इसको ज़रूर देखें। 15-20 मिनट में हम लोग पूरा फास्ट रिवीजन के लिए देखते हैं। एनीवे अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें। थैंक यू।